नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाई के बारे में। WHY, वाई। जी हाँ, वाई मतलब होता है क्यों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि वाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किन परिस्थितियों में किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इसके लिए पहला नियम हमें यह जानना होगा कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए, प्रश्नवाचक से तात्पर्य है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए वाई का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, दूसरा नियम है कि कारण पूछने के लिए, जब कोई कारण पूछा जाता है तब वाई का प्रयोग किया जाता है। जो वाई रहता है वो वाक्य की शुरुआत में ही प्रयोग किया जाता है, मतलब वाक्य का जो प्रारंभ होगा, वाक्य को जो प्रारंभ करेंगे वो वाई से ही प्रारंभ करेंगे, क्योंकि वाई जो रहता है वह एक प्रश्नवाचक शब्द रहता है, प्रश्नवाचक वर्ड, इंटेरोगेटिव वर्ड रहता है वाई। तो आइए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि वाई का प्रयोग कहाँ, कब और किन परिस्थितियों में किया जाता है। तो दोस्तों, कुछ उदाहरण हैं आपके सामने। जैसे पहला सेंटेंस है, वह क्यों रो रहा है। हमें एक बात और जाननी जरूरी होगी कि वह जो है कि वह का प्रयोग सेंटेंस में सबसे पहले किया जाता है और उसके तुरंत बाद ही हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया का प्रयोग कर दिया जाता है। तो पहला एग्जाम्पल है आपके सामने कि वह क्यों रो रहा है। इसमें क्यों शब्द आया है, कारण पूछा गया है कि वह क्यों रो रहा है। तो क्यों को दर्शाने के लिए वह हम सबसे पहले लिख देंगे। सब्जेक्ट इसमें वह एक वचन करता है, वाई को हमने सबसे पहले लिखा। सब्जेक्ट वह एक वचन करता अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज। वाई इज। इसके बाद हमें सब्जेक्ट लिख देना है। सब्जेक्ट अर्थात कार्य करने वाला व्यक्ति, कार्य करने वाला व्यक्ति वह है, वह के लिए इंग्लिश में बोलते हैं ही। और वह क्या कर रहा है, रो रहा है, तो रोना के लिए बोलते हैं वीप। वाक्य के अंत में रहा है आया है तो वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा। वाई इज ही वीपिंग। इस प्रकार से अपना वाक्य कंप्लीट हो जाएगा कि वाई इज ही वीपिंग, वह क्यों रो रहा है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है, सुमित यहाँ से क्यों गया। दोस्तों, इसमें टेंस बदल गया है, वाक्य के अंत में गया शब्द आया है, मतलब यह हुआ कि यह सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। दोस्तों, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहती है। अब ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाएगा। शर्त वही रहेगी कि वाई का प्रयोग हमें सबसे पहले करना है, तो वाई हमने सबसे पहले लिखा। उसके बाद हमें सहायक क्रिया का प्रयोग कर देना हेल्पिंग वर्ब का, तो वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी डिड। इसके बाद सब्जेक्ट है सुमित, वाई डिड सुमित, ठीक है ना। वाई डिड सुमित, वर्ब क्या है, गया, गया के लिए गो बोलते हैं। तो वाई डिड सुमित गो, कहाँ से गया सुमित, यहाँ से के लिए फ्रॉम और यहाँ के लिए हेयर। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आइए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, आपने उसे क्यों पीटा। यह भी सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है और इसमें भी सहायक क्रिया डिड का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी होगी कि सिंपल पास्ट टेंस होता है उसके हर सब्जेक्ट के साथ, चाहे वह सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। तो अगला वाक्य है, आपने उसे क्यों पीटा, कंडीशन वही रहेगी, वाई हमें सबसे पहले लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस की डिड है, फिर हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है आपने, आपने के लिए यू, तो वाई डिड यू, वर्ब क्या है, पीटा, पीटना के लिए बोलते हैं बीट। वाई डिड यू बीट, किसे पीटा, उसे, उसे के लिए हिम। तो वाक्य अपना कंप्लीट हुआ, वाई डिड यू बीट हिम, आपने उसे क्यों पीटा। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हमें वाई का प्रयोग करना है, कब करना है और कहाँ करना है। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।